नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1 साल से अधिक समय से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के इरादे से 2 जंगी ड्रोनों से क्रेमलिन पर हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। इसके विपरीत यूक्रेन ने कहा है कि उसने कोई हमला नहीं किया है और रूस हमले की कहानी बनाकर यूक्रेन पर हमले तेज करने की साजिश रच रहा है और आखिर ऐसा ही देखने को मिला। रूस ने इसे आधार बनाकर जवाबी कार्रवाई तेज कर दी और यूक्रेन के कई भागों में हमले किए, जिसमें अनेक लोगों के मरने की खबर है। दोनों देश 1.25 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध को ख़त्म करने का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। यूक्रेन की तबाही से अब तो पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं और इससे रूस की नाराज़गी बढ़ गई है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप आसानी से गले उतरने वाला नहीं है। पहली बात तो यही है कि क्रेमलिन की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक-चौबंद है। उसमें सेंध लगाना इतना आसान कैसे हो गया कि 2 ड्रोन हमला करने पहुंच जाएं? फिर एक सवाल यह भी है कि यूक्रेन के पास इतने शक्तिशाली ड्रोन ही नहीं हैं जो क्रेमलिन तक की दूरी तय कर ले। फिर किसी भी पश्चिमी देश ने भी यूक्रेन को ऐसे ड्रोन सप्लाई भी नहीं कर रखे हैं। फिर यदि रूस मानता है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची है, तो उसे इसके सबूत भी देने चाहिए। बिना किसी सबूत के यूक्रेन को हमले का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? इसलिए यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हमले की रूपरेखा स्वयं रूस ने ही तैयार की हो, ताकि वह पश्चिमी देशों को बता सके कि यूक्रेन किस प्रकार के स्तर तक उतर आया है। रूस का एक मकसद यह भी हो सकता है कि वह यूक्रेन को दोषी करार देकर उस पर और तेज हमले कर सके। अब हकीकत क्या है, इसका तो अभी पता नहीं चल सकता और शायद पता न भी चले। लेकिन मुख्य बात लंबे खींचे इस युद्ध की है। आखिरकार युद्ध के अंत का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। यूक्रेन तो लगभग तबाह सा हो गया है और रूस को भी काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। फिर भी दोनों देश युद्ध को जारी रखकर क्यों आर्थिक
बर्बादी और आगे बढ़ रहे हैं। फिर आखिर सवाल यह भी है कि इस युद्ध को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता क्या रह गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना चाहिए। यह युद्ध मानवता के हित में नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें।